बाबा जी ने जैसे हमको बोला था ना कि हम अपने दोनों कानों में अंगूठे डालकर अपने हाथ अपनी आंखों के ऊपर और अपने दोनों अंगूठे कान में डालकर बड़े ही प्रेम से बैठ जाए और भजन करे। लेकिन संगत जी, बहुत से प्रेमियों के मन में ऐसा सवाल उठता है कि हमें जो जुक्ति बताई गई, हमें ऐसा भी तो बोल सकते थे। जैसे हम सिमरन करते हैं ना, अलथी पलथी मारते हैं, चौंकड़ी मारते हैं, बड़े प्रेम से अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके सिमरन करते हैं और सिमरन हमारा बहुत ज़्यादा होने भी लगता है। जैसे पहले हम 15 मिनट बैठते थे, आज हम आधा घंटा बैठ रहे हैं। आज आधा घंटा बैठ रहे हैं, कल हम 1 घंटा उसको बैठना शुरू कर देंगे। लेकिन जो भजन है वह एक ऐसी चीज है, हम कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, इससे ज़्यादा हम कभी बैठ ही नहीं सकते। तो हमसे किसी बहन ने एक सवाल पूछा था। वह बहन कहती कि आप हमें बता सकते हो, हमारे जो बाबा जी हैं उन्होंने जो हमको बताया कि अपने दोनों कानों में अपने अंगूठे डालो, अपने फेस के ऊपर अपना हाथ रखो और भजन करो। तो वह बहन कहती, हमें नॉर्मल भी तो बोल सकते थे, जैसे हम चौंकड़ी मारते हैं, अलती पलती मारते हैं, हमें नॉर्मल क्यों नहीं बोला गया भजन के लिए? हमें वह जो जुक्ति बताई, इतना जो मुश्किल आसन बताया, हमें वह क्यों बोला गया? तो आप हमें जरूर बताइए। तो मैं संगत जी उस बहन के सवाल का जवाब और साथ साथ एक सत्संग हो जाएगा। और संगत जी, मैं आपको एक आज ऐसी साखी सुनाऊंगा, वो जो आप साखी सुनोगे ना, आपकी आंखों में से उसी टाइम आंसू जरूर आएंगे, क्योंकि साखी ही कुछ ऐसी है। एक बाई था, उस बाई का बाबा जी के प्रति इतना प्यार था, इतना प्यार था कि मेरे तो अभी आंखों में से संगत जी आंसू आ रहे हैं जब मैं वो साखी सोचता हूँ, क्योंकि साखी ही बड़ी इमोशनल है। तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा साखी, लेकिन उससे पहले जो हमारा सत्संग है वह हम थोड़ा सा कर ले। ठीक है संगत जी? संगत जी देखिए, वो जो बहन का सवाल था ना, बहन का सवाल ऐसे था, हमें जो जुक्ति बताई सिमरन की, वह बहन कहती वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो हमें भजन की जुक्ति बताई वह हमसे नहीं होता। वो बहन कहती, जैसे ही हम अपने कानों में अंगूठे डालते हैं, या तो हमारे जो दोनों कान हैं अपने आप ही हमारे अंगूठे बाहर आ जाते हैं, या फिर दर्द के कारण हमें खुद ही अपने अंगूठों को निकालना पड़ता है। और जैसे हमें बताया गया था बैठने के लिए, वैसे हमसे बैठा भी नहीं जाता। जो हमारे पाँव है उसके ऊपर इतना भार पड़ता है, इतना भार पड़ता है, हमें दर्द होने लगती है। हमारी जो लेग्स है उसके ऊपर प्रेशर बनता है, हम फिर थोड़ा टाइम ही बैठ पाते हैं, कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, इससे ज़्यादा हम कभी बैठ ही नहीं पाते। लेकिन हमारे बाबा जी ने तो संगत जी हमें आधा घंटा बोला था कि आपको भजन के ऊपर आधा घंटा बैठना है, लेकिन हम 5 मिनट बैठने के बाद ऐसा अपने आप को फील करते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा बैठ लिया। लेकिन हमें संगत जी, अगर हमारे बाबा जी ने हमको बोला है ना कि हमें आधा घंटा बैठना है, तो हमें आधा घंटा बैठना है। अगर उन्होंने कहा होता ना कि आपको 5 मिनट बैठना है, तो आपको हो सकता है 5 मिनट ही बैठने से बात बन जाती। लेकिन अगर हमारे मुर्शिद ने बोल दिया कि आपको आधा घंटा बैठना है, तो आपको आधा घंटा बैठकर उससे ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। ऐसा कभी नहीं करना कि 5 मिनट बैठे और उठ गए, 10 मिनट बैठे और उठ गए। अगर आपके मुर्शिद का कहना है ना आधा घंटा बैठना है, तो हमें बैठना है। हमें ऐसा ट्राई करना है कि आधा घंटा तो हमारे मुर्शिद ने बोला था, आधा घंटा में और लगाऊं। तो ऐसे भजन करो, मौलिक बड़ी दया मेरे करता है। तो अब संगत जी हम अपनी बात पर आते हैं, जो वो उस बहन ने पूछा। बहन कहती कि
बहुत बाबा जी की संगत है, उनमें से बहुत ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये सवाल उठता है, क्या हमें नॉर्मल बैठने के लिए नहीं बोल सकते थे? हमें क्यों ऐसे जुक्ति बताई जो हमसे बैठा नहीं जाता? ऐसे बहुत सी संगत के मन में सवाल होते हैं कि हमें जो जुक्ति बताई गई भजन की, हमें वो जुक्ति जैसे सिमरन पर बैठते हैं नॉर्मली चौंकड़ी मारते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं लंगर खाते हैं, ऐसे बैठकर भी तो बता सकते थे कि ऐसे बैठो भजन। लेकिन हमें वो वाला रास्ता ही क्यों बताया गया जो मुश्किल है? तो मैं संगत जी आप सबको बताना चाहूँगा, हमारे शरीर के अंदर 9 दरवाजे होते हैं, ठीक है? हमारा शरीर है ना, जो हमारे शरीर के संगत जी 9 द्वारे होते हैं। अभी मैं आपको गिनाता हूँ। 2 द्वारे होते हैं हमारे आंखों के, राइट और लेफ्ट। 2 द्वारे होते हैं हमारे कानों के, राइट और लेफ्ट। 2 द्वार होते हैं हमारे जो नाक के, ठीक है? एक द्वार होता है हमारे मुंह का, जहाँ से हम बोलते हैं, और 2 द्वार होते हैं जहाँ से हम मल मूत्र करते हैं, ठीक है? 2 द्वार हो गए जहाँ से मल मूत्र करते हैं, 2 द्वार हो गए हमारी आंखों के, 2 द्वार हो गए हमारे कानों के, 2 द्वार हो गए हमारे नाक के, एक द्वार होगा जहाँ से हम बोलते हैं। ये हमारे 9 द्वारे हैं। अगर हम इन 9 द्वारों के जाल में फंसे हुए हैं, फिर हमारे भीतर अपने गुरु के प्रति प्यार नहीं बनता। लेकिन अगर हमने इन 9 द्वारों को कंट्रोल में कर लिया, इन 9 द्वारों को बंद कर लिया, अपना 10वां दरवाजा ओपन कर लिया, उसको खोल लिया, जो कि अंदर की ओर खुलता है। ये हमारे जो 9 द्वारे हैं, ये बाहर की ओर खुलते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, ये बाहर की ओर लेते हैं। हम आंखों से देखते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं। हम अपने कानों से जो सुनते हैं, बाहर की आवाज़ें सुनते हैं। और हम जो बोलते हैं, बाहर की ओर बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ बाहर की ओर जा रही है ना, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ बाहर की ओर जा रही है। आपके 2 कान हैं, आपके 2 कान सुन रहे हैं, और मेरी जो एक इंद्री है वो बोल रही है, आपकी जो 2 इंद्रियां हैं वो सुन रही है। ऐसे हमारा जो मलमूत्र है वो हमारे मलमूत्र के रास्ते से बाहर आता है। ऐसे जो 2 द्वारे हैं वो मलमूत्र के हैं। अब हमें इन सारे द्वारों को क्या करना होता है? हमें बंद कर लेना होता है। जब हम ये 9 द्वारे बंद कर लेते हैं, उसके बाद बारी आती है हमारा 10वां द्वार, जो कि हमें सचखंड में लेकर जाता है, जो हमारी दोनों आंखों के बीच में होता है। 2 आंखें, उसके बीच में 10वां द्वार। वो ओपन करने के लिए क्या करना है? जो हमारे शरीर में जैसे 9 द्वारे हैं ना, जो हमारे सबसे ज्यादा द्वारे यूज होते हैं, हमारे बाबा जी थे ना, जो हमारे बाबा जी ने इस बात का ध्यान रख के कि आपके जो हमारे जो 2 द्वारे होते हैं बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, बाबा जी ने उन द्वारों को बंद करने की कोशिश की है। देखो, जो मल मूत्र का द्वार है वो जब बैठते हैं वो तो बंद ही है, ठीक है? अगर आपका ध्यान जाता है पराई किसी बहन के ऊपर या कहीं पे भी किसी लेडीज के ऊपर, वो तो जब आप अपना सिमरन करोगे वो आपका ध्यान जाना बंद हो जाएगा। अब बारी आती है अपने मुंह की, जो मैं बोल रहा हूँ, ये द्वारा जब आप सिमरन के लिए बैठते हो ये तो अपने आप ही बंद हो जाता है, ठीक है? अब जो मेन चीज है ना, वो मेन चीज क्या है? हमारे कान। ये हमारे कान अच्छी चीजें भी सुनते हैं, ये हमारे कान बुरी चीजें भी सुनते हैं। दोनों चीजें सुनते हैं ना। सुनता कौन है? हमारे कान सुनते हैं। अच्छी चीजें सुनते हैं और अच्छा काम करते हैं, बुरी चीजें सुनते हैं फिर बुरा कुछ करने को दिल करता है, वो भी हम करते हैं, ठीक है? ये हमारे 2 द्वार है ना, जो कान वाले, ये बहुत ही ज्यादा हमारे यूज होते हैं। देखो, सारा कुछ हम इनसे ही, ये कान से ही हम काम लेते हैं। अगर हमें कोई बात बताता है, निंदा चुगली करता है, कहाँ से सुनते हैं? अपने दोनों कानों से सुनते हैं। अगर कोई सॉन्ग सुनते हैं, कोई मूवी के डायलॉग सुनते हैं, कहाँ से सुनते हैं? अपने दोनों कानों से सुनते हैं। तो हमारे बाबा जी ने हमारे ऊपर दया मेहर की, उन्होंने सोचा ये द्वारे जो बाहर की ओर खुलते हैं इनको बंद कराया जाए, ठीक है? इनको बंद कराया जाए, फिर ये थोड़ा बड़े ही टाइम पे मिस की थोड़ा टाइम बैठ पाएगा, नहीं तो बैठ ही नहीं पाएगा।
इसीलिए हमारे बाबा जी ने क्या किया, उन दो द्वारों को बंद करने के लिए हमें ये बोला गया, अपने दोनों कानों में अंगूठे डालो, दोनों कानों में अंगूठे डालो और बैठ जाओ। अब ये क्या हुआ, हमारे दो कान के जो द्वार है वह बंद हो गए। कौन से बंद कराए, हमारे जो बहुत ही ज्यादा यूज होते थे। देखो कितनी निंदा चुगली लोग करते हैं, कहाँ से सुनते हैं, दोनों कानों से सुनते हैं। लोग अगर कोई आपस में भी बातें कर रहा है, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कौन सुनता है, कान सुनते हैं। जैसे कोई पास वाला घर है, ठीक है, 2 से 4 लेडीज खड़े हैं, 2 से 4 लेडीज खड़े हैं, चाहे जेंट्स खड़े हैं, अब वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो जो बातें कर रहे हैं ना, अब सुन कौन रहा है, आपके दोनों कान सुन रहे हैं। तो अगर वो सुन रहे हैं ना, तो आपसे भजन नहीं होगा। अगर वो बात बात चल रही है बाहर 3-4 लोगों की, आपके कान सुन रहे हैं, अगर वह कान सुन रहे हैं फिर आपकी बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपने अपने कानों में अंगूठे डाल रखे हैं, वह चाहे जितनी मर्जी बातें करते रहे, आपको सुनेगी ही नहीं। फिर क्या होगा, आपका जो ध्यान है अंदर की तरफ जाएगा। अब बात करते हैं दो हमारी आंखें। जैसे हम भजन पर बैठते हैं ना, हमारी आंखें भी बंद होती है, क्योंकि हमारे हाथ की जो हथेलियां होती है ना, वह हमारे वहां पर आ जाती है, आंखों के ऊपर। जब आपको भजन की जो जुक्ति बताई गई थी, जैसे दोनों कानों में अंगूठे डालने के लिए बोला गया था ना, दोनों कानों के अंदर अंगूठे डालने के लिए बोला गया था। जब हम दोनों कानों में अंगूठे डालते हैं, अपने हाथ रखते हैं अपने फेस के ऊपर, हमारी आंखें अपने आप ही कवर हो जाती है हमारी हथेलियों के सहारे से। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो, अब दो कान थे, जो दो द्वारे थे वो तो बंद करा दिए बाबा जी ने अंगूठे डाल के। अब दो द्वारे जो बहुत ही जल्दी डिसीजन लेते हैं, वो कौन सी है, वो हमारी आंखें हैं। देखो कोई भी डिसीजन लेना होता है, ठीक है, कौन लेता है, पहले आंखें देखती हैं तभी डिसीजन लेते हैं ना। जैसे आपने कोई गाड़ी लेनी है, ठीक है, अब जो गाड़ी लेनी है, आपके जो बाकी के द्वारे हैं वो तो डिसाइड नहीं करेंगे ना आपके कान डिसाइड करेंगे, ना आपका मुंह डिसाइड करेगा, ना आपका नाक डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, आपकी आंखें जो बाहर की ओर खोली हुई है ना, ये हमारी आंखें डिसाइड करेगी कि जो मैं गाड़ी देखने आया हूँ ये ठीक है या नहीं ठीक है। तो जब हम खाना खाने लगते हैं, तब भी हम अपनी आंखों से देखते हैं कि ये खाना सही है, कैसा है। और जो भी हम कलर डालते हैं, ठीक है, जो भी हम कलर डालते हैं वो हम देखते हैं, क्या ये कलर अच्छा है, नहीं अच्छा है। कोई चीज़ लेते हैं, वो देखते हैं इसकी डेट है, नहीं है। सारा कुछ कौन कर रहा है, हमारे जो दो द्वार है ना, जो दो हमारी आंखें हैं, ये सारी हमारी आंखें कर रही है, ठीक है। अब बाबा जी ने जो जुक्ति बताई, देखो कितनी प्यारी है, कि हमारे जो दो कान सबसे ज़्यादा काम करते हैं उसको भी बंद करा दिया दोनों अंगूठे डाल के। और हमारी आंखें थी जो, अगर हम आंखें बंद भी कर लेना, तब भी हमें ये फील होता है, जैसे अभी ना मैंने नॉर्मल आंखें बंद की, चाहे आप भी चेक कर लो करके। नॉर्मल आंखें बंद करोगे ना, तो आंखें बंद करने के बाद भी आपको ऐसा फील होगा, जिस भी रूम में आप बैठे हुए, कि आपको तब भी वो सामान सारा फील हो रहा है, दिख रहा है। जैसे ना हम अपनी आंखें बंद करते हैं, ठीक है, आंखें बंद की, अब जिस भी रूम में बैठे हो, किसी शॉप पे बैठे हो, किसी कहाँ पे भी बैठे हो, तो वो चीज़ आपको ना आंखें बंद करने के बाद भी ऐसा फील होगा कि मैं देखता हूँ वो जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई पर्दा डाल दिया जाए, तब वो थोड़ा सा कम होता है। अब पर्दा, जैसे बाबा जी ने जो बताया हाथ रखने को, जब हम अंगूठे डालते हैं ना दोनों कानों में, उसके बाद हमारे जो हाथ है अपने आप ही हमारी आंखों के ऊपर हथेलियां आ जाती है। और ये हमारे जो सबसे पावरफुल थे ना द्वार, वो भी बंद हो गए। अब जब ये भी बंद हो गए, वह भी बंद हो गए, और जैसे जो जुक्ति बताई थी वैसे बैठ जाओगे ना, वैसे बैठने से क्या होता है, हमारी जो सांसें होती है ना, वो सांसों का जो चलना होता है ना, वो बड़ा ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है जब हम वैसे बैठते हैं। और हमारी जो क्रिया होती है, हमारी सूरत ऊपर की ओर लेकर जाने की, वो बड़ी जल्दी जाती है। जैसे हम नॉर्मली बैठते हैं ना, तो वैसे तो सूरत ऊपर जाती है लेकिन कम जाती है। लेकिन जो आपको भजन का बताया गया ना कि ऐसे बैठो, फिर जब आप वैसे बैठते हो ना, जो जुक्ति बताई गई थी, फिर आपकी सूरत बड़ी जल्दी ऊपर जाती है, बड़ी जल्दी ऊपर जाती है, और आपके ऊपर मालिक की दया मेहर होती है। और अब आपको समझ आ गई होगी कि जो अंगूठे डालते हैं वो क्यों डालते हैं, कि बाहर का शोर शराबा, बाहर की निंदा चुगली,
बाहर की जो भी बातें हैं सारा कुछ आपको ना सुने और आप आनंद से बैठे रहो। आंखें भी बंद हो जाती है और कान भी बंद हो जाते हैं। ठीक है जी। और अब बात करते हैं कि कोई बोलता है जो धुन है, जो शब्द धुन है वो राइट कान से आ रही है, कोई हमें बोलता है जो शब्द धुन है वो लेफ्ट कान से आ रही है। तो देखो ये क्या है, ये एक धुन है। ठीक है ये एक धुन है और ये परमात्मा के घर से आती है। अब किसी को राइट में आ रही है, किसी को लेफ्ट में आ रही है, आप ये डिसाइड करना बंद कर दो, क्योंकि ये हमारा जो तीसरा नेत्र है ना, ये हमारे वहां से आ रही होती है। अब मान लो आपके घर पर एक पंखा चल रहा है। ठीक है, आपके घर पर ना एक पंखा चल रहा है। वो जो पंखा जब चलता है ना, घूमता है, कईयों के घर में ऐसा होता है ना, चलो अब तो नहीं है, मालिक की दया में है, कईयों के घर पर ऐसा कभी न कभी आपने देखा होगा किसी गांव में या किसी पुरानी शॉप पर पंखा चलता है ना, जब आवाज करता है, साउंड आती है कोई ना कोई, है ना। तो वो जो साउंड आती है ना, वो हमारे लेफ्ट कान से भी आ सकती है, जो साउंड आ रही है हमारे राइट कान में भी आ सकती है, लेकिन हम तब उस चीज का गौर नहीं करते कि ये पंखे की आवाज हमारे राइट से आ रही है या लेफ्ट से आ रही है। हम सिर्फ सुनते हैं, तब हम डिसाइड नहीं करते कि कौन से कान से आ रही है, राइट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है। सिर्फ हम तब वो पंखे की आवाज सुन रहे होते हैं, लेकिन उसको फील नहीं करते कि कौन से कान से आ रही है, क्योंकि वो इग्नोर करने की चीज है, वो फील करने की चीज नहीं है। एक पंखे की आवाज है नॉर्मल, उसको हम क्या फील करेंगे, है ना। ऐसे ही जो शब्द धुन है ना, वो एक फील करने की चीज है कि वो कहाँ से आ रही है। इसीलिए जब फील होती है, किसी को राइट से आती है, किसी को लेफ्ट में आती है, तो आपको इतना डरना नहीं है, आपने बैठे रहना है। जब आप बैठे रहोगे ना, तब वो मालिक अपने आप ही दया मेहर करेगा, अपने आप ही कृपा करेगा। जैसे बाबा जी अपने सत्संग में फरमाते हैं ना कि अगर आप कर ना पाओ, जैसे कोई सवाल पूछ लेता है कि हमसे नहीं होगा, तो बाबा जी उसको कहते हैं अगर तुम नहीं कर पाते ना, तो आपको नामदान भी नहीं मिलता। अगर आपको नामदान की बख्शिश हो चुकी है ना, तो फिर आपको बैठना है। आपको नामदान इसीलिए मिला था कि उस मालिक को पता था आपका कि आप कर पाओगे, इसीलिए आपको मिला था। तो लेकिन आप आलस रखते हो, रूटीन अपनी सेट नहीं रखते हो, तो इसीलिए आप घबराते हो। लेकिन आपको जो भजन सिमरन है वो आपको पूरा करना है। तो संगत जी, मैं ये सोच रहा हूँ, अगर मैंने साखी आज पढ़ दी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बाई था, उस बाई की किस्मत ही बदल गई, उसकी लाइफ ही बदल गई। तो फिर सत्संग तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी पढ़ने हैं। तो जहाँ फिर मैं ऐसा करता हूँ, अभी मैं ना जो आपका आज का सत्संग है वो और क्वेश्चन आंसर डाल देता हूँ। पर अगर टाइम मिला तो साखी है जो मैं आज शाम को डाल दूंगा। अगर आज शाम को नहीं डली फिर कल सुबह डाल देंगे। ठीक है। साखी बहुत ही प्यारी है, साखी इतनी प्यारी है कि मैं जब वो साखी का सोचता हूँ आंखों से आंसू आ जाते हैं, इतनी प्यारी साखी है। एक भाई था, सेवादार था, तो उसकी साखी है, तो सुनाऊंगा जरूर मैं आपको। अगर टाइम मिला ना तो मैं फिर ऐसा करूंगा, आज शाम को डाल दूंगा, अगर टाइम ना मिला तो फिर कल सुबह डालेंगे। ठीक है। तो अब जो टाइम है वो टाइम है संगत जी, संगत के जो सवाल है वो हम पढ़ लें, क्योंकि सवाल जो पढ़ना जरूरी होता है। तो अगर आपको आज की समझ आ गई ना सारी, कि जो हमने बताया आपको कि दोनों अंगूठे जो क्यों डाले जाते हैं कान में, तो फिर बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि हमसे किसी ने पूछा था, हमने फिर उनको कहा अब आपको डिटेल में पूरी जवाब मिलेगा उसका। तो हो सकता है आप में भी किसी के मन में सवाल चल रहा हो कि आखिर हमें ऐसा क्यों बोला गया कि कानों में अंगूठे डालो। तो आपको समझ आ गया होगा, है ना संगत जी। चलो हम अभी सवाल पढ़ते हैं जो संगत के हैं। सबसे पहला सवाल, कहते आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, मालिक की तो दया बहुत है और मालिक अपनी मौजूदगी हमें हर जगह महसूस कराता है। इनका कहना है कि मालिक की बहुत ही दया में है और मालिक की तो मौज है कि वो हर जगह ही हमें अपनी जो मौजूदगी है वो दिखाता रहता है। अगला कमेंट है जे हमारी जया बहन जी का, सऊदी अरबिया से। जया बहन जी कहते हैं वीर जी अब मुझे किसी भी टाइम बीप की आवाज़ आ जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका क्या मतलब है? बाबा जी मेरे
पुकार सुन रहे हैं क्या वीर जी बताओ। तो ज़्यादा तो राइट एयर से आती है आवाज़, कभी कभी लेफ्ट से और आती है, और मुझे बहुत ही आनंद आता है। देखिए बहन, पता क्या बात है, मैंने कई दफ़ा बताया है सारी संगत को, जो शब्द धुन है ना, ये हमारी 24 घंटे चलती है। जब हम सो रहे होते हैं ये तब भी हमारे अंदर चलती रहती है, जब हम कहीं मार्केट में होते हैं तब भी चल रही होती है। लेकिन हमें अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं है कि हम उसको सुन पाए, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर हम उसको 24 घंटे सुन सकते हैं। तो ऐसे वो तो 24 घंटे चलती है, हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई होती। लेकिन जब हम बैठते हैं, जब बाबा जी अपनी डेहमेर दिखाने लगते हैं, फिर वो चाहे आप मार्केट में हो, ऐसे होता है जैसे आप मार्केट में हो, ठीक है, तो आप ना सब्जी ले रहे हो किसी दुकानदार से, अभी आप सब्जी ले रहे हो उस दुकानदार से ना, आप बातें कर रहे हो कि जे गोभी कैसे दी, आलू कैसे, ऐसे कुछ भी है ना। अब होगा क्या कि वो आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी अपने आप ही, ना आपने उस मालिक को याद किया, ना कोई बात, ना कुछ, अपने आप ही बीप की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ऐसे होती है, तो ये एक अच्छी बात है। तो आपको उस चीज़ का आनंद लेना है, मज़ा लेना है और शुक्र करना है बाबा जी का। अगला सवाल है, कहते हैं कि वीर जी सत्संग, साखी एंड क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे थे हमेशा की तरह। वीर जी आपका सत्संग और सवाल जवाब से मुझे बहुत ही हेल्प मिलती है। बाबा जी की दया मेरे से वो अपनी सेवा ले लेते हैं, और वीर जी पूरा दिन फिक्स है, रूटीन बना रखी है। अमृत वेले उठना, वॉक जाना, फिर शब्द चलाकर घर का काम करना, फ्री होकर आपका सत्संग सुनती हूँ पूरे 9 बजे। उसके बाद वीर जी मैं सारा दिन गुरबानी सुनती रहती हूँ। उसके बाद आनंद आता है वीर जी, रात को भी सिमरन करने के बाद बेड पे सोने लगती हूँ। सिमरन करते वक्त गुरबानी का शब्द कानों में गूंजते रहते हैं। बहुत बार रात को भी गुरबानी चलाकर सो जाती हूँ। तो वीर जी सॉरी अगर कभी कमेंट ना कर पाई। वीर जी आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, थैंक्स, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बहन, मैं किसी का कभी भी कोई भी माइंड नहीं करता। देखो हमारी लाइफ है, ठीक है, उसमें हम बिजी भी हो सकते हैं, तो अगर आप कभी कमेंट नहीं भी करोगे, हम इसका कोई माइंड नहीं करेंगे। बस जैसे आपने जो हमें रूटीन बताई अपने कमेंट में, ये बड़ी प्यारी रूटीन है, तो ये चलती रहनी चाहिए, ठीक है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि मैं पंजाब से रीटा, ये पंजाब से रीटा जी है, जब बाबा जी के दर्शन होते हैं तो रोना क्यों आता है इतना? रोती हूँ ना मैं जब बाबा जी के दर्शन होते हैं, तो जैसे कभी रो भी ना तो मैं बहुत तड़पती हूँ। देखो हमें रोना क्यों आता है, मैं आपकी ये बात का आंसर देता हूँ। रीटा जी जो पंजाब से हैं, देखिए रीटा जी पता क्या बात है, अब मान लो आपकी जो फैमिली है, ठीक है, आपकी जो फैमिली है उन्होंने आपको ना किसी हॉस्टल में डाल दिया, ठीक है। आपकी जो फैमिली है, आपकी फैमिली ने क्या किया, आपको किसी हॉस्टल में डाल दिया। अब जो आपकी फैमिली है जिन्होंने आपको हॉस्टल में डाला, अब आप उनसे मिले 3 से 4 मंथ हो गए, ठीक है। अब आपका क्या हुआ कि आपको 3 से 4 मंथ हो गए आपकी फैमिली से आपको मिले। अब बिना बताए, बिना कुछ आपको नोटिस, आपकी जो फैमिली थी एकदम से आपके सामने आ जाए, तो आप क्या करोगे बताओ मेरे को? बिना बताए, बिना कोई नोटिस दिए एकदम से आप अपनी जो, जैसे आप अपने हॉस्टल में थे, कैंटीन में बैठे थे या कहीं बैठे थे, एकदम से आपके जो फैमिली थी, माँ बाप थे, आपके सामने आ जाए, तो क्या होगा बताओ? आप अपनी फील, रोना आएगा ना। ऐसे ही जो गुरु है ना, हमारा गुरु बहुत ही हमारा जन्मों का उसके साथ नाता होता है। हमारा जो गुरु होता है ना, उसका हमारे साथ जन्मों जन्मों का नाता होता है। फिर जब वो हमारे सामने आता है तो हमारे अंदर बड़ी तड़प उठती है, हमारे अंदर बड़ा प्यार उठता है, और वो बाकियों के प्यार से अलग होता है। जैसे माँ बाप के प्यार से अलग प्यार होता है, बच्चों के प्यार से अलग प्यार होता है, वो एक और ही रूहानियत का प्यार होता है। हमारे अंदर खुशी भी होती है, साथ साथ रोना भी होता है, तो ये यही कारण होता है। बाकी
ये अच्छी चीज़ होती है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं ऐसे ही महाराज जी परोर में हुआ था, मेरी नानी जी कहते हैं। कहते मेरी नानी जी कहते हैं ऐसे परोर में भी हुआ था। तो अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि कल सत्संग आए सी, तो क्वेश्चन आंसर किए, दर्शन दिए। ये गढ़ शंकर से हैं, तो इनका कहना है कि हमने दर्शन किए थे, तो बड़ी अच्छी बात है। अगला जो कमेंट है ये है कि कहते हैं भाई जी आप ऐसा ना बोला करो कि हमें सत्संग सुनने के लिए टाइम निकाला, हम अपने घर का काम करते करते सुनते हैं। आप सारी रात सत्संग करते हो, सत्संग के लिए शुक्रिया, तो हमें आपका करना चाहिए। और मालिक का भी आपके जाने की बाद तो हम सिमरन पर बैठना शुरू किया है। आपको जानने के बाद अपना ख्याल रखा करो। देखो, कोई भी दुनिया का इंसान है ना, उसके पास आज के टाइम पे 10-15 मिनट भी नहीं होते, लेकिन अगर कोई हमारा सत्संग जैसे 1 घंटा आधा घंटा का होता है सुनता है, तो हमें फिर उसका धन्यवाद करना चाहिए कि शुक्र है उसने टाइम दिया। ठीक है जी, बाकी मालिक की मौज है। साकी बिल्कुल ठीक है जी, सत्संग भी बहुत अच्छा होता है। जब मैं सुनने लगी थी तो बहुत समझ आई, तो जब से मैं सुनने लगी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा समझ आई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया है मेरा, शुक्रिया है आपका भी माता जी, शुक्रिया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज गढ़ शंकर में बहुत अच्छे दर्शन हुए, आंखों में इतना पानी आया भैया जी दर्शन करके, शुक्रिया। तो जैसे मैंने आपको कोई 2-3 सवालों से पहले ही था ना सवाल कि आंखों में पानी क्यों आता है, इसीलिए आता है, जैसे मैंने उसमें बताया, तो आप वो सुनना एक बार। कृपया करके सभी गुरुओं के नाम बताओ। जैसे कि महाराज जी, देखो इनका ये कहना है कि सभी जो गुरु है ना, उनका जो कॉलिंग नेम है वो हमें बताओ। देखो बात पता क्या है, मैं अभी कुछ ना चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बोलने का हुक्म नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को बोलने का हुक्म नहीं है। मैं तो 1 सेकंड में बता दूं सबके नाम, सबका एड्रेस, सब कुछ बता दूं, लेकिन हुक्म उस चीज़ का नहीं है, तो आप समझ सकते हो, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। बाकी आप देख सकते हो बहुत से लोग ऐसे जो बताते भी हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का हुक्म नहीं है। अगला कमेंट है, कहते हैं वे जी आज गढ़ शंकर में आए थे, हमें दर्शन भी दिए, सवाल जवाब भी देखे, बहुत अच्छे से दर्शन किए। ये नीलम जी है, तो बड़ी खुशी की बात है आपको दर्शन हुए। अगला जो सवाल है, कहते हैं सत्संग एंड साखी बहुत ही मोटिवेशन होती है, सुपर थैंक्स भाई जी, एंड आज की साखी बहुत ही अच्छी लगी, सिमरन भजन करने में हमें हिम्मत पावर मिलती है। तो ये क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। ये होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी, तो शुक्रिया करते हैं हम आपका। वे जी आपके सवाल जवाब में बहुत सवालों का आंसर मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे मेरे बच्चे भी सुनते हैं सत्संग। वे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया करती हूँ, हमेशा खुश रहो। तो थैंक्स है आपका और आपके बच्चों का जो सत्संग सुनते हैं। अगला जो सवाल है जी अनीता देवी जी का है, कहते हैं भाई जी बहुत ही अच्छी साखी सुनाई आपने, सच में रोना ही आ गया। भाई जी ऐसा ही कभी कभी साखियाँ सुना दिया करो। भाई जी ये बात है कि मैं कोशिश कर रही हूँ सिमरन करते टाइम नींद ना आए, लेकिन भाई जी फिर भी नींद आ रही है, लेकिन बताइए बैठी रहती हूँ, तो जब जाग आती है फिर सिमरन स्टार्ट कर देती हूँ। तो भाई जी नींद आती है तो सिमरन, देखो नीता देवी जी पता क्या बात है, हमें अगर कुछ पाना हो ना तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मान लो आप ऐसा सोचो कि जो आपकी बेटी है एक बहुत बढ़िया कोई मैकेनिक बन जाए, कुछ बन जाए, कोई ऑफिसर कुछ भी बन जाए ना बहुत बढ़िया, तो वो ऐसे नहीं बन जाएगी कि आज सोचा कल बन जाए, या आज सोचा 1 मंथ में बन जाए, जहाँ आज सोचा साल में बन जाए। उसको बहुत साल मेहनत करनी पड़ेगी तब बनेगी, है ना। ऐसे ही ये तो रूहानियत का मार्ग है, परमात्मा के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो वो हमें फिर मिलता जरूर है। तो मेहनत करो, वो मालिक जरूर मिलेगा, खुश रहा करो, कोई टेंशन मत लिया करो। अगला जो कमेंट है जी मेरी बहन अमृतसर से पूनम है, कि जी आपका आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था,
शुक्रिया। ये पूनम जी थे अमृतसर से। वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, साखी भी बहुत अच्छी सुनाई है वीर जी आपने, तो बहुत अच्छे से समझाया आपने। ठीक, अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी तो ये वाली कौन से बाबा, जो कहते हैं कि ये कौन से बाबा जी की थी जो आपने सुनाई थी साखी, तो ये पहले के टाइम की थी जब बड़े बाबा जी थे। अगला कमेंट है, कहते हैं आज भी बिल्कुल सही ये मम्मी बताती थी, तो जो अब नहीं है, इस साखी से सुनकर मुझे मेरी मम्मी याद आ गई। तो वीर जी आपका सत्संग बहुत सुंदर होता है, सिमरन पर सुबह सुबह एक बैठती हूँ लेकिन रूटीन नहीं बन पा रही, क्या करूँ। तो देखो पता क्या बात है कोई भी काम है ना, हमें उसकी रूटीन बनानी पड़ती है। अगर आपकी आज कहीं जॉब लग जाए, ठीक है, तो अगर आप उसकी रूटीन नहीं ना बनाओगे कि इतने बजे मैंने पहुंचना है, तो वो फिर आपकी जो सैलरी है ना, वो आपको वो मालिक, आपका ओनर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि आप तो टाइम पे आते ही नहीं रहे, तो मैं सैलरी क्यों दूँ। ऐसे हमें फिर अपनी रूटीन बनानी पड़ती है, और वो बनती भी है, क्योंकि हमें पता है अगर हम रूटीन से जाएंगे तभी हमारा बॉस खुश होगा। तो आप भी ऐसे ही अपनी रूटीन बनाओ भजन सिमरन की, तो मालिक दया मेहर करे। वीर जी आज जलंधर में सेंटर में आए सी, बहुत दर्शन, बढ़िया दर्शन हो गए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने जलंधर में दर्शन किए सतगुरु के, बहुत शुक्रिया। अगला जो सवाल है जो पवित्र कौर जी है, तो पवित्र कौर जी कैसे हुआ, और अपना भजन सिमरन करते रहो, वो मालिक दया मेहर करे। ये पवित्र कौर जी थे। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि सतीश राजपूत, ये सतीश जी राजपूत, सतीश राजपूत जी हैं लुधियाना से। आपका ये लुधियाना से है, सतीश राजपूत जी लुधियाना से। आपका सत्संग बहुत ही वधिया है जी, साड़ी जिंदगी ही बदल गई। तो इनका कहना कि हमारी ज़िंदगी है ना जो, वह बदल गई, और आपका सत्संग बहुत ही अच्छा है। इसनू सुन के असी रोज़ ही भजन सिमरन करने लग गए हैं जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इनका कहना कि आपका जो सत्संग है ना, ये बहुत ही बढ़िया होता है, और इस सत्संग को सुनने के बाद हम अपना भजन सिमरन करने लग गए हैं। तो ये सतीश जी थे, सतीश राजपूत जी लुधियाना से। तो मैं आपका बहुत ही दिल से शुक्रिया करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जैसे मुझे कोई कहता है ना कि मेरा भजन सिमरन बनने लग गया है, तो ये बात ना मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। अगर कोई कहता है ना मेरा भजन सिमरन बनने लग गया, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि सारी संगत उस मालिक ने जैसे कहा वैसे भजन और सिमरन करे। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी कल मोहाली पंजाब में पंडाल में दर्शन दिए, जब हम सेवादार संगत को बिठा रहे थे तो एक बीबी बोली कि मुझे टच मत करना है। तो ऐसा क्यों है भाई जी, बताना जरूर। देखो पता क्या बात है जो कई बहनें होती है, कई ना बहनें ऐसी होती हैं जिनको ना ऐसा सभी में लगता है कि इनकी सोच अच्छी नहीं है, थिंकिंग अच्छी नहीं है। तो फिर वो क्या होता है कि उनको ऐसा फील होता है कि मुझे कोई टच ना करे, मीन्स कि कोई भी मुझे पास ना बैठे, क्योंकि आजकल ऐसा ही चल रहा है। न्यूज़ भी आपने देखी होगी, जो काफ़ी समय से, अभी थोड़ा समय हुआ है, कल परसों आपने देखा होगा ना, न्यूज़ चल रही है। तो ऐसे फिर जो बहनें हैं तो वो तो फिर ऐसे डरती है, बाकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है। तो आपने जैसे बोलना है ना आपका, ठीक है, आपने जैसे बोला कि मैं सेवा करता हूँ, ठीक है, सेवादार हूँ, तो सेवादार है तो हाथ जोड़कर, बड़े ही झुक कर, जैसे हाथ जोड़े झुक कर बोल दिया करो कि ऐसे जहाँ बैठ जाओ, जहाँ ये कर लो, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो आप, टच करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। तो आप ऐसे बोलो, हाथ जोड़ो, बड़े प्रेम से अपनी गर्दन नीचे झुकाओ और उनको बोलो बहन जहाँ बैठ जाओ, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी टच करके देखो, हमने क्या करना है, हम नॉर्मली हाथ जोड़कर बोल सकते हैं, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है, हमारे मन में तो कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे सामने वाला पर्सन है
अभी वो हमारे लिए क्या सोच रहा है उसका तो हमें नहीं पता ना, इसीलिए हमें हाथ जोड़कर ऐसे बोल देना चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं जब हम कहीं पर सफाई करते हैं और कूड़ा एक जगह इकट्ठा करते हैं, जैसे घास वगैरह, पेड़ से गिरे हुए पत्ते, हम उनको आग लगा देते हैं, उनमें भी जीव होते हैं, आग क्या हमारे कर्म बनते हैं। तो जहाँ पर इनका ये कहना है, ये हिमाचल से हैं। देखो पता क्या बहन है, क्या बात है बहन, कर्म है ना जो, वह हमारे बनते हैं, सभी कामों से बनते हैं। लेकिन अगर हम कोई अच्छी चीज कर रहे हैं फिर हमारे थोड़े कम कर्म बनते हैं। बाबा जी तो यहाँ तक कहते हैं, बाबा जी की बात आपने सुनी होगी, बहुत सी संगत ऐसी है जिन्होंने ये बात सुनी होगी कि एक खेत है, ठीक है, उस खेत में साथ वाला जो खेत है वो किसी और का खेत है, ठीक है। अब हवा चली, उसके खेत के जो दाने थे हवा से उसके खेत में आ गए। अब जो वो दाने थे उस दानों को उस दूसरे किसान ने जब अपनी जो फसल थी ली, उसके दाने भी ले लिए, चाहे वो थोड़े से थे, चाहे वो एक दाना भी था, उसका हिसाब भी देना पड़ता है। तो अब इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं, ना आपने कुछ किया ना दूसरे किसान ने कुछ किया। ये तो हवा आई, आपकी जो पैलियों में, आपकी जो फसल थी जो जमीन में, दूसरे की जमीन में थोड़ी सी चली गई अपने आप ही हवा से, ना आपने कुछ किया ना उसने किया, लेकिन वो हिसाब बन गया, वो देना पड़ेगा। तो ऐसे हमें सोच समझ के कोई भी काम करना चाहिए। जैसे आपने बोला कि पत्ते होते हैं, घास होती है, उसको थोड़ा कितना टाइम लगेगा, हमें 10 मिनट लग जाएंगे। उसको पहले साफ कर लो अच्छे से, पानी से थोड़ा साफ कर लो या ऐसे थोड़ा साफ कर लो, ठीक है। अगला वाले कहते हैं सत्संग बहुत अच्छा होता है, मैं आपका सत्संग हर रोज़ सुनती हूँ, कमेंट भी करती हूँ, तो थैंक्स वीर जी। तो आपका भी थैंक्स है मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सत्संग वीर जी, सत्संग दिन को सुनूंगी वीर जी, अभी सुखमनी साहिब और जपजी साहिब का पाठ संपूर्ण किया है, अब भजन सिमरन का टाइम हो गया है 2:55 AM। वीर जी सत्संग शेयर कर दिया है, मेरे बेटे का फ़ोन है, फ़ोन से कमेंट कर रही हूँ। तो वीर जी 4 लाइक एंड 3rd कमेंट किया है। वीर जी सऊदी अरबिया से आपकी बहन जिया, ये हमारी बहन जिया थी। तो संगत जी के जो क्वेश्चन थे, जो सवाल जवाब थे, वह हमने सारे के सारे पढ़ दिए हैं। तो बाकी संगत जी देखो, हमें अपना जो भजन है, जो सिमरन है, वो अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करना चाहिए। हम और बहुत सी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जैसे मान लो अभी सर्दी है, हम क्या करते हैं, नए कपड़े लेते हैं, सर्दी है नए नए कपड़े लेने पड़ेंगे, ठीक है। कोई सर्दी में कोई नई चीज़ आई खाने के लिए, वो भी सारा कुछ करते हैं। लेकिन हमें मेन बात क्या है, अपना भजन सिमरन। मैं सारी बातों का अगर कोई एक बात बताऊं ना, सारी बातों की, हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारी गाड़ियाँ, और भी जो भी हमारे साथ हमारी लाइफ में जुड़ा हुआ है, फिर सारा कुछ एक नाटक है, नाटक की तरह है और कुछ नहीं है। जितना भी है ना, सारा कुछ ना एक नाटक है और नाटक की तरह हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें इस नाटक को सही नहीं समझ लेना, ये नाटक है, नाटक की तरह ही देखना है। हमें जो अपना असल काम है, जो हमें उस मालिक ने दिया, हमें वो करना है। अगर वो करना शुरू कर दिया, आपको धीरे धीरे अंदर से ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये चीज़ शुरू कर दोगे ना, अपने आप ही अंदर से आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा कि ये बात थी ना, जो ये तो बड़ी प्यारी बात थी, हमें पता ही नहीं था, ना हमें किसी ने बताई। तो ऐसे आप अपना भजन सिमरन करो। तो बाकी संगत जी, आज का सत्संग कैसा लगा, सवाल जवाब कैसे लगे, आप हमें कमेंटों में जरूर बताना। तो अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, और जो भी कोई आपके मन में सवाल होता है ना, वह आप हमें बड़े ही दिल से पूछ सकते हो, और हम आपका जो सवाल होगा उसको अच्छे से पढ़कर, अच्छे से उसका अगली वीडियो में जो हम नेक्स्ट डे डालते हैं, उस सत्संग के बाद
आपके सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो बाकी जो आपको मैंने साखी बताई थी, जो साखी बहुत ही ज़्यादा, मैं जब भी वो साखी सोचता हूँ मुझे रोना आ जाता है, एक सेवादार की साखी है। तो ट्राई करूँगा मैं आज ही डालूँ। तो कब डालूँगा ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता, ट्राई करूँगा आज डाल दूँ, नहीं डाली तो फिर सुबह तो डालेंगे डालेंगे। ठीक है संगत जी, तो आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद आपका।